सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीश एंड होप करता हूं कि आप मन लगाकर पढ़ रहे होंगे क्योंकि हमें पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो आज हमारे सीरीज मास्टर मॉक टेस्ट का है एपिसोड 02 और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बेस्ट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या होता है। क्योंकि देखो, नीट 2025 के बाद से क्या हुआ है ना कि अब हर जगह ना पेपर टफ आने लगे हैं। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में अब पेपर टफ आने लगे हैं और टफ पेपर में जो सबसे मुश्किल टास्क होता है वो होता है टाइम मैनेज करना। और जो बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं फिर क्या होता है ना कि उनका आता हुआ सवाल भी छूट जाता है और इससे क्या होता है ना फिर उनके मार्क्स कम आते हैं और पढ़ने का मन नहीं करता। लेकिन रुको, मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है और अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो उसके बाद आपका आपका एक भी आता हुआ सवाल नहीं छूटेगा और कभी भी आपको पेपर में टाइम का दिक्कत तो कभी होगा ही नहीं। देखो, एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने मेरा एपिसोड 1 जहाँ मैंने बताया था कि मैंने कैसे 300 मॉक टेस्ट दिए थे उसको नहीं देखा है तो एक बार जाके उसे देख लेना, क्योंकि इसने बहुत सारे बच्चों को हेल्प किया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके आप इसे देख लेना, ये आपको भी बहुत हेल्प करेगा। हमें ना एक बात समझना पड़ेगा कि मॉक टेस्ट ना एक मेंटल गेम भी होता है। ये सब हमारे मन का खेल होता है। अगर हमारा मन मॉक टेस्ट के वक़्त शांत है, एकदम काम है, तो फिर हमारा पेपर बहुत स्मूथ बनता है। लेकिन अगर हमारा मन बीच में ही पैनिक हो गया, मतलब परेशान हो गया, तो फिर तो मॉक टेस्ट गया अपना, मॉक टेस्ट गया। फिर कितना भी क्यों ना पढ़ाओ, मॉक टेस्ट खराब जाएगा। तो मैं ना आज आपसे 4 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ और ये आपको बहुत हेल्प करेगा मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से देने में। तो वीडियो को एंड तक देखना और एक बार इसको फॉलो करके देखना अपने टेस्ट में, फिर बताना मुझे कि आपके मार्क्स इंप्रूव हुए कि नहीं। तो मैं आपसे अभी 4 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, आप मेरे हर पॉइंट को एकदम ध्यान से सुनना। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है, मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप दूंगा। सेकंड पॉइंट है कि हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा पेपर सॉल्व करने का। थर्ड पॉइंट है कि राउंड स्ट्रेटजी क्या होता है। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे खुद से लाइव मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा। जो हमारा एक्स्ट्रा टिप है, वो एक्स्ट्रा टिप में ये है ना कि इसको आप ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ सकते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो बोला करते थे कि आप ना खुद से बोला करो कि आई एम द बेस्ट और आज मेरा दिन है। तो इससे तो मैं सेम चीज़ को यूज़ किया करता था। मैंने अपने हर पेपर में, इवन जो मैंने नीट 2025 का पेपर दिया था वहाँ पे लिखा था कि आज मेरा दिन है, टुडे इज़ माई डे। और वहाँ लिखा था बगल में कि ऑल इंडिया रैंक 01 अनीश, और फिर अपने माँ का नाम और मैं जिस भगवान को मानता हूँ मैंने उसे लिखा था यहाँ। तो इससे क्या होता है ना कि आपको लगेगा कि हाँ ये तो बकवास चीज़ है, लेकिन इससे होता क्या है ना कि हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड है जो कि हर हर चीज़ को नोटिस करता है और वो ना ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि समझा। और उससे क्या होता है ना फिर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम ना प्रेशर कम फील करते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप भी चाहें तो मॉक टेस्ट के ऊपर लिख सकते हैं कि आज मेरा दिन है, टुडे इज माई डे, और ऑल इंडिया रैंक 01 और आपका नाम जो भी है, आयुष हो, कुछ भी हो, आप लिख सकते हैं। ये एक ऑप्शनल है, ये मैं खुद फॉलो करता था। आप चाहें तो इसको मतलब स्किप कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है सीक्वेंस। देखो, अपना हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें कौन से सीक्वेंस में पेपर फॉलो करना है। तो जो 4 बहुत फेमस है ना, मैं आपको बताता हूँ। पहला जो कि सबको यूज़ करता है ऑलमोस्ट, वो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो कि ऑलमोस्ट हर बच्चा ही नीट का आज तक कभी ना कभी यूज़ किया होगा। तो एज अ बिगनर ये बहुत अच्छा है, इसको यूज़ कर सकते हैं आप। बाकी जो ये 3 है ना, इसमें ये 3 आपको खुद से डिसाइड करना होगा कि आपको सूट क्या करता है। लाइक मैंने देखा कि मुझे ना बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री सूट करता है, क्योंकि मैंने इसको पता कैसे करना है। तो इसको आपको करना है हिट एंड ट्रायल। आप कोई मॉक टेस्ट देंगे और वहाँ पे आप हिट एंड ट्रायल करके देखेंगे कि हाँ और आपको जो सबसे ज़्यादा शूट करेगा ना उसी को आपको फॉलो करना है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ना कि इसका उससे भी अच्छा वे क्या है। क्योंकि देखो, हर पेपर में क्या होता है ना कि हर पेपर अपने आप से अलग होता है। किसी पेपर में क्या होगा ना कि बायोलॉजी में सवाल आसान आ गए, फिजिक्स में टफ आ गए, किसी में फिजिक्स में आसान है, बायोलॉजी में टफ आ गया। तो उसका है ना सॉल्यूशन कि आप ना पहले पेपर को देखो, समझो, कम से कम 2-3 मिनट पहले पेपर को देख लो पूरा, इस पार से उस पार, और देखो कि यहाँ पे कौन सा आपका जो है ना सब्जेक्ट, कौन सा इजी है और कौन सा टफ है। और फिर उसके हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी बनाओ कि आज हम बायोलॉजी लास्ट में करेंगे या फिर पहले करेंगे, फिजिक्स कब करेंगे। तो ये सबसे बेस्ट वे मुझे ये लगता है। चलो, और अब बात करते हैं ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, वो है हमारा राउंड मेथड। अब ये राउंड मेथड क्या होता है? तो बेसिकली ना हमारे नीट में ना 180 सवाल आते हैं और मैं आपको ना एक बताऊंगा अप्रोक्सीमेट ट्रेंड, जो कि पहले क्या था और अब क्या है। तो नीट में क्या होता है ना, 3 टाइप के सवाल आते हैं। एक आते हैं इजी आता है, एक आता है मॉडरेट और एक आता है टफ। तो 2025 से पहले क्या था ना कि नंबर ऑफ जो जो आपके आसान सवाल का ना संख्या कम से कम 140 हुआ करता था, मॉडरेट कम से कम 30 था और टफ कम से कम 10 था। लेकिन 2025 के बाद क्या हुआ ना कि जो इजी सवाल थे, आसान सवाल, उनका संख्या कम हो गया और मॉडरेट और टफ का संख्या ज़्यादा हो गया। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हाँ, अब पेपर टफ आ तो रहा है पहले से, अब हर कोचिंग में पेपर टफ आ रहा है पहले से। तो इस चीज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? देखो, हमारा जो होता है ना ब्रेन,
हमारा जो मन है जो कि सब चीज़ को कंट्रोल करता है। तो होता क्या है ना कि पेपर के ना स्टार्टिंग में हमारा मन बहुत बेचैन रहता है कि मुझे 180 सवाल बनाने हैं, 3 घंटा है, कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। तो उस वक़्त क्या होता है ना कि जो आसान सवाल तो आपसे बन जाएँगे, लेकिन टफ़ सवाल क्या होगा ना कि आपको अगर टफ़ सवाल आता भी होगा, फिर भी आपका मन जो इतना पैनिक हो चुका है ना, उस चक्कर में आपका सवाल भी नहीं बन रहा होगा आपसे और आपका टाइम भी उसमें बहुत लग रहा होगा उसमें। तो अब ना हम इस चीज़ को यूज़ करने वाले हैं अपने राउंड स्ट्रैटेजी में। तो कैसे यूज़ करने वाले हैं? देखो, हमारा जो पहला है ना सीक्वेंस वो है हमारा राउंड 1। अब राउंड 1 क्या है? तो राउंड 1 में हम ऐसा करने वाले हैं कि जो भी पेपर के आसान सवाल हैं, अब आसान कौन से सवाल होते हैं? तो देखो ऐसे सवाल जो कि वन लाइनर हैं या फिर जो कि फ़ॉर्मूला बेस है या फिर जिसमें सिंपल डाटा है या सिंपली जो आपको देखते ही लगता है कि हाँ, ये तो मुझसे देखते ही बन जाएगा, तो आपको पहले उसको सॉल्व करना है राउंड 1 में। अब कम से कम 120 सवाल तो कम से कम हर पेपर में कम से कम 120 सवाल तो आसान आते ही आते हैं ऑलमोस्ट हर पेपर में। तीनों चीज़ मिला के फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला के। तो आपको कोशिश करना है ना कि कम से कम 1 घंटा 30 मिनट में या फिर मैक्सिमम 1 घंटा 40 मिनट में आपको ये ना 120 आसान सवाल खत्म कर लेना है। और जो भी आपको टफ सवाल लगे मतलब टफ सवाल देखते ही छोड़ देना है। आपको देखा सवाल आपने लग रहा है टफ है ना तो उसको यहाँ सर्किल बनाओ और उसको छोड़ दो क्योंकि टफ पे हम ध्यान नहीं देंगे अपने फर्स्ट राउंड में। अब देखो हमारा अब राउंड 1 हो चुका है हमने अपना सारा सवाल बना लिया आसान-आसान। तो अब राउंड 2 में क्या करना है ना हमें कि फिर से देखो यहाँ पे मन का क्या रोल होगा। अब ब्रेन को पता है ना कि हमने ऑलरेडी 60 से 70% अपना पेपर हो चुका है, तो हमारा ब्रेन ना अब रिलैक्स रहेगा, हमारा ब्रेन अब शांत है। तो जो भी आपको सवाल शुरुआत में टफ लग रहे होंगे ना, वो अब बहुत स्मूथ बनेंगे आपसे क्योंकि ब्रेन अब अपने अच्छे मोड में आ चुका है क्योंकि उसको पता है कि हाँ, मेरे पास अब उतना प्रेशर नहीं है, तो आपका ब्रेन बहुत स्मूथ काम करेगा उसमें। और टफ सवाल कैसे होते हैं जहाँ पे आपको शुरुआत में कन्फ्यूजन हो रहा हो, जहाँ पे बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो, जहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हों या फिर जहाँ मिक्स्ड कंसेप्ट्स को यूज़ किए हों। तो ये हो गया आपका राउंड 1 राउंड 2। राउंड 1 में हम सारे आसान सवाल बनाएँगे और राउंड 2 में हम सारे टफ सवाल बनाएँगे। अब देखो इसमें क्या होगा ना कि कुछ सवाल ना आपके पेपर में ऐसे आएँगे ना जो कि कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम टफ होंगे। मतलब वो आपको मतलब कि हवा भी नहीं लगेगा कि इसमें करना क्या है, तो वहाँ पे अपना वक़्त नहीं वेस्ट करना है। वैसे सवाल को ना हम एकदम पेपर के लास्ट में बनाएँगे कि जब हमारे सारे सवाल बन चुके हैं, तो उसके बाद उनको सॉल्व करेंगे और उसको आप राउंड 3 बोल सकते हैं कि एकदम कि राउंड 3 में ऐसे सवाल बनाना है मुझे जो कि एकदम टफ हो मतलब कि जो हवा भी नहीं लग रहा हो कि हाँ, अगर लास्ट में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया ऑप्शन देख के तो उसको बनाएँगे, नहीं तो उसको हम छोड़ देंगे। क्योंकि 2025 के बाद से अब हर कोचिंग वाले ऐसा 1-2 सवाल तो पूछ ही देते हैं जो कि एकदम आउट ऑफ सिलेबस ही रहता है नीट के, तो इसीलिए। अब मैं ना आपको लाइव दिखाऊँगा कि मैं कैसे पेपर अपना सॉल्व किया करता था। पहले दिखाऊँगा आपको बायो का, केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का, फिर आप भी खुद से करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखो अब बायो में क्या हो गया ना कि मैंने बायो का पेपर स्टार्ट किया, तो मुझसे 91 मुझे आ रहा था, मैंने 91 बनाया, 92 बन गया, 93 बन गया। अब देखिए कि 94 में ना बहुत सारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसको ना यहाँ घेर के ना इसको हम आगे बढ़ जाएँगे, ठीक ना? आगे बढ़ गए। फिर 95 देखे कि हाँ, यहाँ हमें कन्फ्यूजन हो रहा था, यहाँ भी कन्फ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ भी इसको घेर के हम आगे बढ़ गए। फिर 96 बनाया, 97 हमको लगा कि हाँ, हमको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उसको भी घेर के हम आगे बढ़ गए। 98 बनाए हम, 98 बनाया, फिर 99 बनाया। तो ऐसे क्या करते-करते ना राउंड 1 में ना जो भी हमसे सवाल बनते गया देखते उसको बना लिए और जो भी हमको टफ लगा या फिर जहाँ भी हमको कन्फ्यूजन हुआ ना उसको हम स्किप कर दिए अगले राउंड के लिए। सेम फॉर केमिस्ट्री, मुझसे पहला ही सवाल मुझसे नहीं बन रहा था, तो उसको यहाँ पे घेर के हम आगे बढ़ गए। फिर अगला सवाल हम बनाए, फिर हम थोड़ा-सा हमको दिक्कत हो रहा है, नया-नया आईपैड लिए हैं तो नहीं अच्छे से आ रहा है करना और फिर अगला बनाए। सिमिलरली फिजिक्स में बात करें तो हमसे पहला सवाल बन गया, सेकंड सवाल टफ था नहीं बना उसको घेर के आगे बढ़ गए, थर्ड सवाल भी टफ था तो उसको भी घेर के आगे बढ़ गए, फोर्थ सॉल्व किए, फिफ्थ सॉल्व किए। तो ऐसे ही ना राउंड 1 में आसान कर लेना, राउंड 2 में सारे टफ कर लेना और राउंड 3 में जो कि ऐसे सवाल जिसका आपको हवा भी नहीं लग रहा होगा वो हम राउंड 3 में बनाएंगे। तो ये था मेरा स्ट्रैटेजी पेपर सॉल्व करने का और ऑलमोस्ट हर टॉपर इसी को यूज करता है राउंड स्ट्रैटेजी को और सबसे इफेक्टिव कोई स्ट्रैटेजी है तो वही है राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 वाला। तो करके देखना आप। एंड देखो ये था हमारा एपिसोड 2। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओएमआर फिलिंग का बेस्ट मेथड क्या है क्योंकि बहुत बच्चों का दिक्कत होता है कि मेरा हर टेस्ट में कम से कम 2-3 तो ओएमआर गलत हो ही जाता है और आपको नहीं पता, मैं बता दूं कि अगर एक ओएमआर गलती हुआ तो आपका 5 मार्क्स कम और 5 मार्क्स कम पे आपका कम से कम 4 से 5,000 रैंक फिसल सकता है आपका। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि कितना इंपॉर्टेंट है ओएमआर सही से फिल करना। और दूसरा कि ना कि हमें हर सब्जेक्ट को टाइम कितना देना है,
फिजिक्स को टाइम कितना देना है, केमिस्ट्री को, बायो कितना देना है, ये मैं आपको बताऊंगा एपिसोड 3 में। तब तक के लिए अब जब भी आपका टेस्ट होगा तो जो मैंने आपको राउंड वाली स्ट्रेटजी बताई है उसको फॉलो करना और देखना कि क्या तुम्हारे पहले से मार्क्स इंप्रूव हुए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगे मुझे सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम तक सारे एपिसोड पहुंच सके। और तुम लोग बस मुझे देखते हो वीडियो, कोई सब्सक्राइब नहीं करता यार, तो सब्सक्राइब कर दिया करो। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।